हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी सी ही होती होगी और आप पूरा तन मन धन लगा दीजिए। आप यदि मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं तो ऑफलाइन जो पढ़ते हैं वो तो है ही, आप आधा घंटा समय निकाल करके ऑब्जेक्टिव को ज़रूर आप देख लें, या आप कहीं भी पढ़ते हैं आधा घंटा मेरे चैनल पर ऑब्जेक्टिव को अगर देख लेंगे तो ये सोने पर सुहागा होगा। तो आइए, मैं शंकर सर आज आपका मैथ लेके आया हूँ क्लास 10th का, और पार्ट 2 है। ये किसका? द्विघात समीकरण का पार्ट 2 है। ये एक वीडियो मैंने पहले दे दिया हूँ, प्ले लिस्ट पर आप जाके देख सकते हैं। तो आइए, पहला समीकरण है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए एक्स प्लस 2a और प्लस 1 का समान मूल हो। मूल यदि समान हो तो ए का वैल्यू क्या होगा? तो ए का वैल्यू 1/2 होगा माय डियर्स। क्या होगा? 1/2 होगा। द्विघात समीकरण माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग फल कितना होगा? तो योग फल निकालने के लिए आप जानते हैं तो माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान है 4 और ए का मान आपका है -3। तो माइनस माइनस खत्म, 4/3। तो आपका 4/3 होगा। सी नंबर, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या होगा? तो होने की शर्त क्या होगा? आप देख लीजिए माय डियर्स, तो ये माइनस में है फिर बराबर 0 है तो ये तो नहीं होगा। तो ये प्लस में है बराबर 1 है तो ये होगा ही नहीं। ये ग्रेटर देन यानी कि 0 है तो ये होगा ही नहीं। तो आप क्या होगा कि ए नंबर देखिए, बी स्क्वायर प्लस 4ac 4ac बराबर 0। तो आप इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और इधर ले आए तो प्लस है, तो इसलिए ये बराबर है। क्या है? ये बराबर है। तो ये क्या है? बराबर है। तो आगे चलिए, तो आप 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक होगा। तो विवेचक निकालने के लिए ही b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4ac, तो आप b का मान देख लीजिए, आप 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए का 3√3 इंटू ए सी का मान हो गया √3। तो अब आइए, बराबर 10 -4 गुना 3 तो अब आइए 100 और माइनस 3 × 9 = 36, घटाएंगे तो कितना आएगा? 64। तो माय डियर 64 सी नंबर हो जाएगा 64। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर का विवेचक होगा। तो माय डियर्स, ये आपका हो गया कितना? 64। तो आप 64 हो गया तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए, के किस मान के लिए 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल्य बराबर होंगे? के मूल्य क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब देखिए कि आप इतना है तो मूल बराबर होंगे, तो आपको करना पड़ेगा, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही विवेचक वाला ही पता आप कीजिए। तो b का मान माइनस के स्क्वायर और -4, ए का मान हो गया आपका 4 और सी का मान हो गया आपका 16। तो आप इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा के स्क्वायर बराबर, तो 4 × 16 और 16 256। तो आप 256 इसलिए के बराबर लिखेंगे, 256 का रूट चढ़ा देंगे तो 256 पे रूट से रहेगा तो कितना आ जाएगा? फिर 16 256 से 16 आ जाएगा, प्लस माइनस 16 कितना आ जाएगा माय डियर्स? प्लस माइनस 16। तो कहने का मतलब एक प्लस में होगा एक माइनस, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो, तो आप समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0,
ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, सी स्क्वायर माइनस 4ab बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस 4ab, ए स्क्वायर माइनस 4ab। तो आइए तो आप देखिए कि आप अगर 0 से बराबर डी बराबर डालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप यहाँ पहले फॉर्मूला पर सेट कर लीजिए। तो फॉर्मूला पर आइए सेट करेंगे। यहाँ एक सोचने वाली बात है कि मान जो है, मान आपका जहाँ ए होना चाहिए वहाँ बी है। तो कहने का मतलब है कि आपको कुछ सोच करके जब बढ़ना होगा। तो आइए सबसे पहले डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। तो बी का मान यहाँ देख लीजिए माइनस ए है, तो माइनस ए का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। आप माइनस 4 है, उसके बाद ए का मान बी है, ए का मान बी है और सी का मान सी है। तो आप देखिए इसका स्क्वायर माइनस को 2 बार स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक स्क्वायर हो गया, अब माइनस हो गया। अब 4 गुना बी सी, तो 4bc हुआ। तो आप देखिए ए स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये बराबर में आप 0 ले लेंगे तो 0 रहेगा, इधर डी बराबर क्या 0 है, तो आप 0 भी डाल सकते हैं। तो आप चलिए बी स्क्वायर यानी कि वहाँ आपका है ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो आप देखिए किसी में है तो आपका यहाँ है, तो कहने का मतलब हुआ कि 4ab है, तो ये तो गलत हो गया आपका। तो बी नंबर आपका आंसर सही है, बी सही निकल रहा है, ए स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर। फिर से देखिए माय डियर्स, तो ए का मान आप देख लीजिए, ए का स्क्वायर ए हुआ तो स्क्वायर ठीक है, माइनस 4b, 4a का मान कितना है बी, और सी का मान तो सी है, तो सी का मान सी हो गया। तो 4bc, 4bc कहीं है, तो 4bc, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिस ये लग रहा है कि आपका ये होना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 4bc, क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 4bc, bc ए स्क्वायर माइनस 4ac है, ए स्क्वायर माइनस 4ab है, ए बी नहीं होकर के होना चाहिए bc, यहाँ होना चाहिए bc, इसलिए डी नंबर आप ऑप्शन मार दीजिए। यहाँ होना चाहिए आपका बी, यहाँ होना चाहिए माय डियर्स बी सी, ये आपका डी नंबर आंसर सही है। ठीक है, तो आइए डी नंबर, बी नहीं होगी, बी में ए है, ये नहीं होगा। तो आइए यदि अल्फा प्लस तथा बीटा या अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान क्या हो। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ मान आपका है, मान है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस √3, तो ये √3 रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस √3, तो माइनस √3, तो अब माइनस बी का मान माइनस √3 और बटे ए का मान 1 माइनस √3, तो माइनस माइनस प्लस √3, 3√3 माइनस √3, तो एक 3√3 में 1√3 घटा दीजिए, कितना 2√3, तो 2√3, तो आप देखिए 2√3 कहाँ माय डियर्स सी नंबर। तो आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको उतारना है तो उतार लें माय डियर्स। आइए 9 नंबर के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। तो आइए मूल समान है तो के किस मान के लिए, तो आप वही ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए बी स्क्वायर, तो बी में है कितना 3k का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 9 है, c का मान 4 है। तो आइए 3 तिया 9 k का स्क्वायर माइनस, आप देखिए आप इससे गुना करेंगे, 4 9 36, 36 चौके
36 चौके 144, 144। तो अब इसको बराबर से इधर ले आइए तो हो जाएगा कितना 9 के स्क्वायर आप बराबर 144, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144/9, भाग देंगे 16 144 से, तो 16 बार में कट गया, फिर इसलिए के बराबर प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 16, भाग करेंगे तो प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 क्या है बी नंबर माय डियर ऑप्शन हो गया। तो चलिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल्य 3 हो तो के का मान क्या होगा। एक मूल्य दिया हुआ तो के का मान, तो मूल्य ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा ही ले लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस बी बाई ए बराबर कितना 3 दिया हुआ है, तो अब माइनस बी का मान है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया के बटे 3 बटे हो गया 1 बराबर 3, तो 1 से गुना करेंगे तो के बराबर हो गया 3, के का मान क्या हो जाएगा 3। तो आइए आंसर तो नहीं देख रहे हैं, तो ऐसा कीजिए आप, तो सी बाई ए कर दीजिए, सी बाई ए यानी अल्फा इंटू बीटा का मान ले लीजिए, हो सकता है एक मूल अल्फा इंटू बीटा का हो, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है सी बाई ए, तो सी का मान हो गया, तो सी का मान आपका हो गया 12 ए का मान 1, तो सी में तो ये है नहीं, आपको इसी में लेना होगा, आपको लेना होगा अल्फा प्लस बीटा कहता है एक मूल दिया हुआ है कितना 3, तो दूसरा मूल्य क्या होगा, तो अब बराबर हो गया आपका 3, यहाँ ले लिया आपका 3, एक मूल्य दिया हुआ है, तो अब आइए इसको करेंगे या ऐसा देखिए आप माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो एक मूल दिया हुआ है, तो एक मूल आप अल्फा दे दीजिए या बीटा दे दीजिए, ये भी तो हो सकता है, तो आइए 3 प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान हो गया आपका के और बटे हो गया आपका कितना 1, तो बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस कितना के माइनस 3, तो के माइनस 3, तो आप देख लीजिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं कि अगर आपका कहीं क्वेश्चन तो मिस नहीं है, तो क्वेश्चन आपका है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 12 बराबर 0 और मूल 3 हो, तो आपका हो जाएगा माय डियर्स, क्वेश्चन तो ऐसे सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा आप देखिए इसको, ये यहाँ से यहाँ तक द्विघात समीकरण है, आप इसको अल्फा हमें निकालना है के का मान, ये के लाने के लिए हर हालत में बी आना चाहिए, तो यहाँ लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस बी बाई ए, तो बी बाई ए, तो आप बी बाई ए हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी का मान आपका हो गया आपका कितना, तो बी का मान है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के हो गया, अब उसके बाद 1, इसका मान है 1, तो यदि इसका मान 1 दे दिए और इसका मान आपका 3 दे देते हैं, तो बराबर होता है के बराबर कितना होना चाहिए 3, तो यहाँ आपका एक भी ऑप्शन 3 नहीं है, और आपके अनुसार यदि मैथ के सॉल्यूशन के अनुसार 3 आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप सस्पेंशन में रख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका हल देंगे हम। चलिए नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो मूलों की प्रकृति आपको देखना होगा, मूलों की प्रकृति क्या है, ये वास्तविक है कि अवास्तविक है, तो देखना होगा डी बराबर ही बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आइए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान माइनस 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान हो गया 1,
और 1 हो गया, और सी का मान हो गया -18। तो 3 तिया 9, अब माइनस माइनस प्लस 18 चौके 72, और 18 चौके 72 तो बराबर हो गया कितना, 72 9 81। तो 81 आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो कहने का मतलब वास्तविक है, वास्तविक है और क्या है, बराबर है। तो ए नंबर आपका आंसर हो गया माय डियर। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - x - 1 बराबर 0 के मूल इतना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो तो मान क्या होगा। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, तो इसका मान होता है b/a का होल स्क्वायर। तो अब माइनस b का मान देख लीजिए, -1 1 है, तो -1 और माइनस लिए तो क्या हो गया, +1 बटा ये का मान 1 स्क्वायर। तो आप 1 का भाग देंगे 1 से तो 1 ही रहेगा, स्क्वायर रहेगा तो गुना करेंगे 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1, बी नंबर। आइए, यदि समीकरण x² प्लस px - 3 बराबर 0 का मूल -3 हो तो p का मान होगा। तो आप p का मान निकालने के लिए x² प्लस px - 3 बराबर 0 हो तो p का मान होगा। तो p का मान निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा -b/a, तो बराबर -3। तो -b का मान हो गया p, -p, a का मान हो गया 2 बराबर -3। तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, 3 दूनी 6, p बराबर हो गया 6। तो कितना नंबर में आया माय डियर्स, डी नंबर। डी नंबर आपका हो गया सी, यानी कि 6। द्विघात समीकरण x² -15x + 50 के मूलों के योगफल और गुणनफल का अनुपात। तो आइए, योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। तो ये पलट जाएगा तो हो जाएगा -b/a और इंटू हो जाएगा a/c। तो a कैंसिल हो गया, -b बटे c, तो -b/c। तो b का मान यहाँ -15 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 हो गया। c का मान 50 है तो 50 दे देंगे, कटा देंगे, 5 तिया 15, 10 पचा 50। तो 3:10 कितना हो गया, 3:10। देखिए माय डियर्स कहाँ है, ए नंबर में, ए नंबर आंसर हो गया। चलिए, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 - 1 हो तो द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण आप जानते हैं फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो आप इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए माय डियर्स। तो हो जाएगा x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान एक मूल -5 है तो प्लस हो गया 5x, और ये एक मान माइनस है तो माइनस हो गया 1 बराबर 0। तो अब देखिए कहाँ है, x² प्लस 5x -1, तो -1, तो आपका तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो कहा रहा है द्विघात समीकरण के मूल जो है -5 और -1 है। तो एक काम करते हैं माय डियर्स, आप इसी पर आप एक मूल्य अल्फा और इंटू बीटा, अल्फा भी एक मूल्य है, बीटा भी एक मूल्य है। तो आप ऐसा करें, तो आप मान लें x, क्या माने x, आप इधर ले आएंगे तो +5 और इधर ले आएंगे तो x +1। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन करेंगे तो x² प्लस, आप x से गुना कर रहे हैं तो 1 से गुना x, आप फिर इससे गुना करेंगे तो 5x, फिर इससे गुना करेंगे तो +5। तो आप देखिए x², अब 5 1 6 प्लस 6x अब +5 बराबर 0। देखिए माय डियर्स कहाँ है, तो x² प्लस 6x -5, तो ये तो नहीं होगा। आप देखिए ये नहीं होगा, उसके बाद इसमें माइनस है, ये भी नहीं होगा। x² माइनस, ये भी नहीं होगा। आपका देखिए x² प्लस 6x -5, तो -5 नहीं +5 होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ +5 आ रहा है, गुना करके भी देख लीजिए, ये दोनों माइनस में है, मूल दोनों माइनस में है। यदि माइनस से हम इधर लाएंगे, शून्यांक अगर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में जब हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो दोनों का स्क्वायर हुआ, x को x² और x को 1 से x
और 5 को x तो 5x, 5 को 1 से 5। तो कहने का मतलब ये 5 प्लस में होगा। तो डी नंबर आंसर आपका सही है माय डियर्स। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो को आप 1-2 बार देख लें, इससे आपको बेसिक जानकारी ज़रूर आपको हासिल मिलेगी और आपका सबसे अच्छा बेहतर रिजल्ट होगा माय डियर्स। तो आइए, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।